यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल एक वर्ड बहुत ज़्यादा चला है, माइनॉरिटी को लेके। देखिए, अल्पसंख्यक, संविधान में केवल 2 जगह अल्पसंख्यक का जिक्र किया गया है, एक्ट 29 और 30। देखिए, 29 केवल ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपने धर्म को बचाने का अधिकार है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है। एक्ट नंबर 30 कहता है कि वो अपने कॉलेजेस, स्कूल्स खोल सकते हैं। तो स्कूल खोलने का मतलब ये है, जैसे मेडिकल कॉलेज, आईआईटी कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज जैसे तमाम प्रकार के जो कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज, ये केवल खोल सकते हैं। रिलीजन्स एजुकेशंस का प्रावधान है ही नहीं। आप ये नहीं कि आप मदरसा खोलो, मदरसा की कोई बात ही नहीं है। और इसके अलावा कहीं भी पूरे संविधान में माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक का जिक्र नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक का जिक्र ये दोनों जगह किया गया, और इन दोनों अनुच्छेद 29 और एक्ट 30 में कहीं पर यह डिफाइन नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक होंगे कौन, माइनॉरिटी में आएंगे कौन। इसका कानून बनाया गया 1992 में, उसमें भी वहां उन्होंने जिक्र नहीं किया कि अल्पसंख्यक कौन लोग होंगे। उन्होंने ये कहा कि अल्पसंख्यक डिसाइड करेगी केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ने 1 साल बाद, शायद 23 अक्टूबर 1993 में अपने केंद्र सरकार द्वारा, गृह मंत्री द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसमें उन्होंने क्लियर किया कि अल्पसंख्यक कौन है। उसमें उन्होंने मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, फारसी लोगों को उन्होंने अल्पसंख्यक के दायरे में रखा, और जैन धर्म शायद 2014 में ऐड किया गया उसमें। तो देखिए, माइनॉरिटी यहाँ पे संविधान में तो है नहीं कि कौन लोग होते हैं, और केवल ये माइनॉरिटी डिसाइड करेगी केंद्र सरकार। जो केंद्र सरकार ने 1993 में डिसाइड किया है, वो किस बेस पे किया, इसका ना ही कोई भी सर्वे हुआ, ना ही संसद में बात आई। केवल इन्हें एक सीधा नोटिफिकेशन डाल दिया कि लो भाई, ये माइनॉरिटी के अंदर आएंगे, मतलब ये लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं। करेक्ट। अब देखिए, सरकार को करना केवल एक ही काम है, ना कानून चेंज करना है, ना संविधान में संशोधन करना है, कुछ नहीं करना। जो इन्होंने 1993 का नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें संशोधन कर दीजिए, एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। उसमें सीधा बोल दीजिए जो भारत में 1% से कम है वो अल्पसंख्यक के दायरे के अंदर आएंगे। अल्पसंख्यक तो वही हैं जो भाषा के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर भारत में कम हो। तो आप 15% वालों को आप कैसे रख सकते हैं अल्पसंख्यक में? इसके लिए इस गवर्नमेंट को एक ही काम करने चाहिए, जो 1993 का नोटिफिकेशन है उसको चेंज करके आप केवल एक वर्ड संशोधन में लिख दीजिए कि जो भारत में 1% से कम है वो अल्पसंख्यक के दायरे में आएंगी। सिंपल सी बात है। यदि देखिए, आप जनसंख्या के आधार पर रख रहे हैं तो 9 राज्यों में तो हिंदू अल्पसंख्यक हैं। यदि राज्य के हिसाब से आपने नोटिफिकेशन निकाला होगा तो 9 राज्यों में तो हिंदू अल्पसंख्यक है। 800 जिलों में से 200 जिलों में समथिंग हिंदू अल्पसंख्यक है। 6000 तहसील में से 1500 तहसील में समथिंग हिंदू अल्पसंख्यक है। तो यदि आपने जनसंख्या के आधार पर रखा है तो हर राज्य के अलग रख दीजिए। या मेरा मानना सिंपल सा है, गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं करना है, केवल अल्पसंख्यक, क्योंकि संविधान में डिसाइड है नहीं है कौन होंगे, और जो कानून बना था उसमें भी डिसाइड नहीं है। नोटिफिकेशन द्वारा आया था, वो नोटिफिकेशन एक आप चेंज करके सीधा निकाल दीजिए कि जो भारत में 1% से कम है वही अल्पसंख्यक कहलाएंगे। भाषा के आधार पर भी हो गया, जनसंख्या के भी आधार पर हो गया, और ये अल्पसंख्यक के नाम से बंदरबाट चल रही है, ये भी बंद हो जाएगा। अल्पसंख्यक के नाम से मदरसे चल रहे हैं, अल्पसंख्यक के नाम से ही ये वक्फ बोर्ड चल रहे हैं, अल्पसंख्यक के ही नाम से, जैसे कर्नाटक का मामला है, ठेके में भी अल्पसंख्यक को छूट दी जा रही है। तो जितना ये बंदरबाट चल रही है, ये सब खत्म हो जाएगी। जय श्री राम।